समझाने का काम समझाने का चलो समझाने का काम नहीं रहे। क्या हुआ? कौन से? बताओ जी क्या मामला हुआ जी? अभी गाली गलौज हो गया आपके साथ? कुछ नहीं, गाड़ी खड़ी थी हमारी, वहाँ हमारी मीटिंग चल रही थी राष्ट्रीय लोकदल की। तो वो आए योगिंदर जी, गाड़ी देने लगे। हमने गाड़ी क्यों दे रहे भाई, कह लगे अब गाड़ी आप खड़ी थी, मैं खड़ी हो गई। हमने ड्राइवर को कहते तो हटा ले, तो ड्राइवर 2-4 मिनट इधर कुछ चाय पीने चले, भगत जी सूट पे चाय पीने चले गए, तो इसलिए चाय पी गया। ये कह लगे जी गाड़ी नहीं हटाई आपने। अरे गाड़ी तो हटा रहे, कह तो दिया मैं भाषण नहीं देता उस टाइम साहब, लेकिन उनका आरोप है, उन्होंने आपसे आके कहा कपिल देव मंत्री जी हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इस बात का आपका जवाब था गाली देते हुए कि मंत्री की भी माँ की, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपने उस अधिकारी जिसने हमारी गाड़ी शुरू कर दिया। इस तरह का आरोप है। जिसने गाड़ी दी उसने ऐसा कहा हमने, गाड़ी क्यों दी मैं तू? वे कह रहे हैं गाड़ी क्यों दे रहा तू? ये कह रहे हैं मैं ड्राइवर को दे रहा। अरे ड्राइवर को क्यों दे रहा गाड़ी? उनका कोई गाड़ी नहीं दी। उनका आरोप ये भी है आरएलडी वालों का रोजाना का काम हो रहा है, यहाँ मीटिंग चले, स्कूल के गेट के आगे आप गाड़ी खड़ी आरएलडी का कर कार्यालय, दो, यहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही है। ऐसा डिस्टर्ब कोई नहीं करता, खड़ी करे तो हटा भी ले तुरंत, ऐसा कोई नहीं। तो वो आरोप लगा रहे कि मंत्री को गाली गलौज किया आपने? कोई मंत्री को गाड़ी नहीं दे रहा, कोई नहीं। झूठ बोलना, झूठ बोलने को फायदा है। एक कार्यक्रम हमारा था, उसमें बहस भी हुई है आपके साथ, तो उन्होंने बहस किया, क्या था पूरा मामला? कुछ भी नहीं जी, लोक दल का हमारे सामने ऑफिस है और हमारे यहाँ आज सरदार पटेल की जयंती पे हमने बच्चों से कला का कंपटीशन करवा रखा था और मंत्री जी को बुला रखा था, कपिल देव अग्रवाल जी को। तो उसमें एक गाड़ी प्रदेश सचिव या कुछ ऐसा सचिव लिखा हुआ था, उस पर उनकी खड़ी हुई थी। हमने उस ड्राइवर से कहा कि भाई गाड़ी हटा लो, हमारे यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं। तो पहले तो उसने ही बदतमीजी करी कि बहुत बड़ी तोप आ रही है क्या। फिर हम अंदर गए, अंदर भी इसी तरह का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। खैर मगर भाई अब इससे क्या बहस करें। थोड़ी देर बाद मंत्री जी आ गए, उसने जब गाड़ी हटाई, गाड़ी आ गई, मंत्री जी जब चले गए तो हम बड़े सही तरीके से बात करने गए थे कि भाई मंत्री जी को इन्हें कह दें भाई इस तरह के गाड़ी अड़ाते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है। आज तो मंत्री जी थे, कोई छोटा भी मेहमान आए तो गाड़ी गेट के सामने, कॉलेज के गेट के सामने नहीं अड़नी चाहिए। तो मैं जब वहाँ गया तो संदीप मलिक जी की कोई बाइट ले रहे थे, मैं वापस चला आया। फिर मुझे वो अशोक बालियान जी दिखाई दे गए गाड़ी में बैठे हुए। मैंने कहा जी ये आपका ड्राइवर इस तरह से व्यवहार करा इस आदमी ने, और गाड़ी गलत तरीके से खड़ी कर, किधर गलत ही बोल रहे थे। तो मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने मंत्री जी को गाली देनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई मेहमान हमारे यहाँ, वो तो मंत्री हैं, कोई छोटा मोटा भी हो तो आप गाली गुप्पड़ ना करो। तो जब वो टूट टूट के पड़ने शुरू हो गए, मैंने कहा बीजेपी में तो आपकी जो है पार्टी मिल के वो कर रही है। तो फिर उन्होंने सारी बीजेपी वालों की यूं, फलाने की यूं, मतलब वो जो अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताई है, वे गंदी गालियां बकनी शुरू कर दी। बड़ा जोर पड़ा, तो इतनी बात हो ही रही थी। फिर ज़्यादातर लोक दल के आदमी आगे हुए, सुनने को हमारी तैयार नहीं अपनाई। उल्टा जो है आपने देखा है वो किस तरह से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक दो हाँ धक्का मुक्की हुई, एक दो आदमी हाथापाई तक पे उतर गया। तो इस तरह तो बड़ा दुर्भर हो जाएगा, रोजाना का काम है।
योगी जी का राज है। इस तरह बदमाशी चलेंगी तो हो लिया काम हमारा। तो हमारा तो बीपी बढ़ गया था भाई। हम तो अपने घर आ गए थे और कॉलेज की कर दी थी छुट्टी। मैं कहा भाई अपने घर चलो, ये बिना बात बदतमीजी करेंगे क्या फायदा। अड्डा जी बताइए किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या बात थी? उनकी गेट के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरा ड्राइवर बगल स्विच पे चाय पीने चला गया। उनका चपरासी आ तो मेरा भाषण देने का नंबर आ रहा था। मैंने कहा जी इसे चपरासी को कह भाई 5 मिनट में हट जाए गाड़ी। तो खैर वो चपरासी दोबारा फिर आया। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन करा, भाई कहाँ है तू? बोला जी मैं चाय पी रहा भगत जी स्वीट्स पे यहाँ। मैं गाड़ी कहाँ खड़ी? जी गाड़ी वहाँ खड़ी। मैं भाई गाड़ी हटा ले, गाड़ी निकाल ले हूँ, कोई हमें कुछ का प्रोग्राम तो पता था नहीं कुछ भी। तो ड्राइवर ने गाड़ी हटा दी और उन्होंने भगत जी स्वीट्स पे जाके गाड़ी लगा दी। जैसे हम यहाँ हमारा प्रोग्राम समाप्त हुआ, हम चलने लगे। चलते ही तभी वो योगिंदर मलिक जी हैं टीचर आए, कह रहे भाई गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा पहले हमारी भी खड़ी थी यहाँ, लेकिन हमारी तो हट गई थी। चपरासी ने उसे पता नहीं दोबारा क्या कहा तो उसे गाड़ी देने लगा ड्राइवर को हमारे। मैंने कहा भाई गाड़ी वाड़ी ना दे तू, मैं प्यार से समझा रहा तुझे। भाई गाड़ी खड़ी थी तो हट भी गई थी यार, जब यहाँ जाम थोड़ा लगता सड़क पर खड़ी करते हम। लेकिन और मैं कहा ड्राइवर था उस बस, उन्हें हटा दी। वो गाड़ी को ऊपर करने लगा, मैंने उसे समझाया भी, लेकिन वो तेज में आकर पता नहीं वो टीचर बुला लिए, बदतमीजी करने लगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ भी, सुधीर भारती जी, हम सारे गए वहाँ। भाई क्या दिक्कत हो गई थी? भाई गाड़ी अगर खड़ी भी होगी थी तो हटा देती तुरंत, ड्राइवर हमारे साथ था। ये था धक्का मुक्की भी हुई? धक्का मुक्की तो 1-2 हो गए बीच में करने वाले बदतमीज लोग। आपका आरोप लगाया कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को ना हमने किसी को गाड़ी नहीं दी। हमने कहा जिसने जो गाड़ी दे रहा, मगर उसके सीखते जी जो गाड़ी दे रहा, गाड़ी क्यों दे रहा भाई तू ड्राइवर को हमारे? जिला अध्यक्ष के साथ भी धक्का मुक्की, यहाँ पर बदतमीजी करी। हाँ तो वो बदतमीज लोग हैं वे। हाँ वो क्या हुआ फिर? क्या एक तो हुआ? क्या हुआ? बस कुछ भी नहीं। अध्यक्ष जी ने कहा भाई अपने घर चलो, सारे सब अपने घर चले गए बस, और क्या है, और कुछ नहीं। तो ये तो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार राज्य मंत्री कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी खड़ी करता रही है वो, कोई नहीं खड़े करता जी, कोई नहीं। जी अभी हंगामा हुआ, आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई, क्या मामला है? देखो मैंने तो कहीं धक्का मुक्की देखी नहीं, कहाँ धक्का मुक्की हुई। देखो जाट इंटर कॉलेज हमारे पार्टी कार्यालय के सामने है, बिल्कुल उसका गेट भी हमारे गेट के सामने है। आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग थी, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और उन्हें अपनी कोई गाड़ी निकालनी थी। उनका ड्राइवर गाड़ी छोड़ के कहीं इधर उधर चला गया कुछ खाने पीने के लिए। और स्कूल के तमाम जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे और सब साथी हैं, चाहे जितने भी लोग टीचर हैं, वहाँ सब अपने परिचित लोग हैं। और ये तो सब कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई गाड़ी हटा लो, 5 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी हटा ली जाके, बाकी कोई बात ही नहीं हुई। आपके साथ नहीं मैं तो वीडियो में आप साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में तो ऐसा है, देखो किसी का हाथ लगाएगा तो आपको ये भी महसूस होगा कोई धक्का दे रहा। पर एक बात बताऊं, जितने भी वहाँ चाहे प्रिंसिपल साहब थे, मलिक साहब हमारे, चाहे जितने भी तमाम टीचर थे, सब परिचित थे। मनोज पुंडीर जी हैं। अच्छा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को भी गाली दी गई? नहीं किसी ने कोई गाली नहीं दी, किसी ने कोई गाली नहीं दी। पता नहीं ये बात किसने चला दी। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हमारी साथी हैं और हमारे जनपद के मिनिस्टर हैं और सरकार के अंग हैं, तो उनका हम सम्मान करते हैं सबका। लगाया कि लगातार जब भी मीटिंग होती है तो उनके स्कूल के बाहरी गाड़ियां खड़ी देखो होती हैं, ऐसा स्कूल कुछ के नहीं बच्चे भी नहीं है, आने देते। देखो ऐसा कुछ नहीं है। उनके स्कूल के बराबर में एक सर्विस डग है और वहाँ पे कुछ लोग गाड़ियाँ धुलवाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सामने गाड़ी खड़ी कर दें। हमारे ऑफिस के लोग सामने भी वो कुछ लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाएं। तो ये तो सब एक दूसरे के आपस में सब लोग एक दूसरे के परिचित हैं, संबंधित हैं। और मैं भी इसलिए गया था कि प्रिंसिपल साहब भी अपने आदमी है, मेरी उनसे बात भी हुई और भी हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा जोर से बोलने के आदत होती है, पर ऐसा कुछ नहीं। प्रिंसिपल साहब भी हमारे ज़्यादा भावुक से हैं, वो पहले पीटीआई रहे यहीं पे प्रिंसिपल बन गए, सब एक दूसरे के परिचित है। इस तरह की कोई अनजान घटना ही नहीं हुई। सुधीर भारती के साथ बदतमीजी? नहीं सुधीर भारती जी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। सुधीर भारती जी वहां पे गए थे, सुधीर भारती जी को किसी ने कुछ बता दिया, तो जब कोई किसी को बताता है तो आदमी जल्दी जाता है। मैं वहां मौके पे मौजूद था, मैंने कहा भारती जी कोई बात नहीं है, मैंने उनको मना कर दी, वो वापस चले आए।